नमस्कार। क्या राइजिंग इंटरेस्ट रेट इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए अच्छे नहीं हैं? इस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली क्या हुआ। जब जब इंटरेस्ट रेट ऊपर गया या नीचे गया, उसका बाजार पे क्या इम्पैक्ट आया। अगर हम इकोनॉमिस्ट या थ्योरिस्ट जो है बात करते हैं उनकी सुने, तो इसका मतलब है जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो बाजार नीचे गिरेगा, और जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो बाजार ऊपर जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट माना जाता है, लेकिन रियलिटी क्या हम चेक करते हैं। तो ईयर 2000 की बिगनिंग में 10 ईयर G-Sec करीब करीब 12% के आसपास था। यस, 12% के आसपास था, और निफ्टी करीब 1700-1800 के लेवल पे था। उसके बाद सितंबर 2001 के अंदर 10 ईयर G-Sec 12% से घट के 9% आ गया, मतलब 3% का रिडक्शन हुआ। इसका मतलब बाजार बहुत बढ़ना चाहिए, लेकिन उस पीरियड में बाजार निफ्टी 1800 से 1700 से 850 के लेवल पे आ गया, मतलब करीब करीब 50% निफ्टी टूटा उस पीरियड में। उसके बाद सितंबर 2001 से नवंबर 2003 के पीरियड में 10 ईयर G-Sec 9% से घट के 5% के आसपास आ गया, मतलब इतना जबरदस्त ड्रॉप हुआ 10 ईयर G-Sec में। इसका मतलब मार्केट को बहुत जबरदस्त बढ़ना चाहिए था, लेकिन मार्केट 850 पॉइंट से बढ़ के खाली 1200 पे आया निफ्टी, तो कुछ खास बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। उसके बाद नवंबर 2003 से निफ्टी 10 ईयर G-Sec 5.1% से करीब करीब 8.25% के आसपास पहुंच गया, मतलब 3% जंप आया इंटरेस्ट रेट के अंदर। लेकिन उसी पीरियड में निफ्टी 1200 से बढ़ के 3200 हो गया, मतलब 3 गुना, अप्रोक्सीमेटली 3 गुना निफ्टी के अंदर तेजी आई। उसके बाद अगस्त 2008 में 10 ईयर G-Sec 927 हो गया, मतलब 8.25 से बढ़ के 9.25 हो गया। लेकिन इसी पीरियड के अंदर निफ्टी 3400 से 4500 पहुंचा। तो इंटरेस्ट रेट ऊपर गया, लेकिन मार्केट भी ऊपर गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जनवरी 2009 के अंदर, जनवरी 2009 में 10 ईयर G-Sec जो अगस्त 2008 में 9% के ऊपर था, वो 5% के आसपास आ गया, मतलब 4% रिटर्न 10 ईयर G-Sec कम हुआ। लेकिन निफ्टी 4500 से घट के 2700 पे आ गया। उसके बाद जनवरी 2009 के बाद 10 ईयर G-Sec बढ़ के 9% के आसपास हो गया नवंबर 2011 के अंदर। तो मतलब ऑलमोस्ट 4% के ऊपर तेजी आई 10 ईयर G-Sec के अंदर, मतलब 10 ईयर G-Sec बढ़ा। लेकिन उसी पीरियड के अंदर निफ्टी 2700 से 5000 के आसपास हो गया, मतलब निफ्टी डबल हो गया उस पीरियड के अंदर। उसके बाद दिसंबर 2006 के अंदर निफ्टी 9% वापस आया, 10 ईयर G-Sec 9% वापस आया, निफ्टी करीब 6200 पे था। उसके बाद हम देखते हैं कि दिसंबर 2016 के अंदर 10 ईयर G-Sec 9% से घट के करीब करीब 622 पे आ गया, मतलब 2% 3% रिडक्शन आया 10 ईयर G-Sec में। लेकिन निफ्टी 6200 से 8200 आया, मतलब 2000 पॉइंट का तेजी था, अच्छा था। लेकिन उसके बाद 6.22 से दिसंबर 2016 में जो 6.22 निफ्टी था, 10 ईयर G-Sec 6.22% था, वो बढ़ के 8% हो गया। लेकिन उसी पीरियड में निफ्टी 8200 से बढ़ के 11000 के लेवल पे हो गया। तो हमने हिस्ट्री देखी 10 ईयर G-Sec की, राइजिंग इंटरेस्ट रेट में और निफ्टी का हमको कोई कोरिलेशन नहीं दिखा। अब देखते हैं आने वाले पीरियड में इंडिया में क्या होने वाला है। सबसे बड़ा हमको लगता है कि 2014 के बाद इकोनॉमी के अंदर एक जबरदस्त रिफॉर्म हुआ, जीएसटी हुआ, रेरा हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ। इन सब के इम्प्लीमेंटेशन से बैंक बैलेंस शीट और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट एक बहुत बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग के दौर से गुजरी। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी कोलैप्स हो गया और पूरा रीस्ट्रक्चर करना पड़ा कॉर्पोरेट्स को, पुराने बिजनेस मॉडल छोड़ के नए बिजनेस मॉडल की तरफ आना पड़ा। तो एक बहुत ही ब्रूटल रहा काफी कॉर्पोरेट के लिए। पोस्ट कोविड जबरदस्त इकोनॉमिक रिकवरी है, हर सेगमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी का अच्छा कर रहा है। 2014 से लेकर 2020 के पीरियड में ओनली फ्यू सेक्टर, ओनली फ्यू स्टॉक डिड वेरी वेल। लेकिन 2020 के बाद एक ब्रॉड इकोनॉमिक रिकवरी है, और ये इकोनॉमिक रिकवरी ब्रॉड रहने वाली है। जीडीपी एक्सपांड होने वाला है, बिजनेसेस के अंदर ग्रोथ आएगी, इंक्रीज इन सैलरी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। तो इकोनॉमिक एक्सपांशन बहुत अच्छा होने वाला है। जो हमने 2003
2003-04 से 2007-08 का दौर देखा इकोनॉमिक एक्सपांशन का, बिल्कुल वैसा ही दौर हमको आते हुए दिख रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या करना चाहिए? हमारे हिसाब से पहले हम गोल्ड को लेते हैं। गोल्ड ने पिछले 100 ईयर में करीब 8 to 9% CAGR दिया है, लेकिन पिछले 10 सालों का गोल्ड का रिटर्न 4.5% है। इसका मतलब पिछले 10 सालों में गोल्ड ने अंडर परफॉर्म किया है। तो हमारे हिसाब से गोल्ड में जब भी गोल्ड गिरे आप कंटिन्यूस पैसा डालें, गोल्ड में ठीक पैसा बनेगा। उसके बाद रियल एस्टेट 2012 से लेकर कोविड के पीरियड में रियल एस्टेट हैज गॉन थ्रू सिग्निफिकेंट स्लगिशनेस, फ्लैट नेगेटिव रिटर्न। अभी पोस्ट कोविड हमको क्लियर साइन दिख रहे हैं कि रियल एस्टेट में रिवाइवल है और हम करीब 1.5-2 साल से ये चीज बोलते आ रहे हैं और फर्स्ट साइन रिवाइवल का होता है कि ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं। तो रियल एस्टेट भी हमारे हिसाब से ठीक रहने वाला है। इक्विटी बाजार में पिछले 6 महीने हमने क्या देखा कि निफ्टी 15% करेक्ट हो गया, लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग 9% के आसपास बढ़ी है। इफेक्टिवली मतलब 24% का निफ्टी के अंदर करेक्शन आया है। तो हमारे हिसाब से इक्विटी मार्केट भी बहुत रीजनेबल वैल्यूड है। हर डिप पे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। जो 2003-04 से 2007-08 के दौर के अंदर गोल्ड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, रियल एस्टेट अच्छा किया, इक्विटी अच्छा किया, खाली डेट अच्छा नहीं किया। अब जो दौर आने वाला है उसके अंदर इक्विटी भी अच्छा करेगा, गोल्ड भी अच्छा करेगा, रियल एस्टेट भी अच्छा करेगा और इक्विटी भी अच्छा करेगा। और सबसे बड़ा, जो पिछले बार डेट अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इस बार डेट भी अच्छा करेगा, क्योंकि 10 ईयर G-Sec 750 के आसपास पहुंच गए, भारत बॉन्ड 766 के आसपास पहुंच गए। यहां अगर आपने पैसा डाला डेट में और थोड़ी वॉलेटिलिटी बर्दाश्त की तो 5 से 10 साल के पीरियड में आपको 7 से 8% कंपाउंडेड पैसा बनेगा फिक्स इनकम में, विदाउट टेकिंग एनी क्रेडिट रिस्क। तो आने वाले पीरियड में मुझे लगता है इकोनॉमी एक्सपांशन होने वाली है, बिजनेस में ग्रोथ आएगी, इनकम लेवल्स में ग्रोथ आने वाली है, गोल्ड में पैसा बनेगा, रियल एस्टेट में पैसा बनेगा, इक्विटी में पैसा बनेगा और फिक्स इनकम में भी पैसा अच्छा बनेगा। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा सुनहरा दौर है अगले 3 से 5 साल का, लेकिन थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी के लिए आप बर्दाश्त रहिए। लेकिन लोग क्यों बोल रहे हैं कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट इज बैड फॉर द इकोनॉमी? क्योंकि जो इकोनॉमी का थॉट्स आता है वो जनरली वेस्टर्न वर्ल्ड से आता है, और वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या है कि जो वॉल स्ट्रीट के लिए अच्छा है वो सारी दुनिया के लिए अच्छा है। और वो क्यों बोलते हैं वॉल स्ट्रीट के लिए अच्छा है? क्योंकि जो यूएस के सीनेटर हैं उनका काफी पैसा वॉल स्ट्रीट में लगा रहता है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट से वॉल स्ट्रीट के अंदर चैलेंज आता है तो उनका वेल्थ कम होता है। तो पूरा थॉट प्रोसेस ऐसा बना कि इंटरेस्ट रेट गिरे, मार्केट बढ़े, उनका वेल्थ बढ़े, उनके लिए काफी अच्छा है। तो पूरी दुनिया में ये चीज बता दी गई है। इंडिया में ये कहानी बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से जो फिक्स इनकम वाले जो पिछले 3-4 साल से सफर कर रहे हैं उनके लिए आने वाला पीरियड भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो हमारा रिक्वेस्ट है इन्वेस्टर से कंटिन्यूसली गोल्ड में पैसा डालते रहें, गोल्ड ETF के द्वारा, डेट में G-Sec फंड, भारत बॉन्ड में रेगुलर पैसा डालते रहें और इक्विटी में जब भी मार्केट गिरे कंटिन्यूस पैसा डालते रहें, आपका अच्छा पैसा बनेगा। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।